नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है और जो कंटिन्यू टॉपिक कर रहे हैं कि ये जो टॉपिक है कि बड़े लॉन्ड्री जैसी क्वालिटी वाइट कपड़ों की छोटे लॉन्ड्री में क्यों नहीं होती, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और पहले पार्ट में हमने देखा कि वाइट कपड़ों के क्वालिटी में सबसे ज़्यादा रोल मैटर करता है वह वाटर और केमिकल्स का। इस पर हमने डिस्कस किया ये कैसे योगदान देता है वाइट कपड़ों की क्वालिटी बढ़ाने में। और अब डिस्कस करेंगे फिनिशिंग और कस्टमर। तो देखते हैं फिनिशिंग में क्या होता है। जब कपड़ा अच्छी तरह से वॉश किया जाता है, वॉश कपड़ा हो जाता है, तो फिर उसको क्या है कि अभी सुखाने की प्रोसीजर जो होती है फिनिशिंग करने की, तो उसमें जो बड़े लॉन्ड्री में क्या होता है, जिसको स्टार्च नहीं करना उसको शॉर्पनर दे के ड्राई करके मशीन पे प्रेस किया जाता है। और जो वाइट कपड़ा है उसको स्टार्च देना है, उसको स्टार्च दे के फिर उसको ड्रायर में डाल के फिर डायरेक्ट मशीन पे प्रेस किया जाता है। तो वहाँ क्या होता है, उसको सुखाया नहीं जाता, डायरेक्ट प्रेस कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि मशीन पे प्रेस करने से पतली भी स्टार्च कर देते हैं वो, तो भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मशीन का, इसलिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कपड़ों पे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा कड़क दिखता है और उसकी फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अलग दिखती है। जैसे कि हम प्रेस से साड़ी प्रेस करते हैं, उसी में भी प्रेस करते हैं, मगर वो क्वालिटी नहीं दिखती जो कि हम रोल प्रेस करते हैं साड़ी में। उस पे जो प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर से वो साड़ी में जो क्वालिटी आ जाती है, वह क्वालिटी मशीन पे प्रेस का होता है वाइट कपड़ा, तो उसमें वो क्वालिटी दिख कर आ जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है वाइट कपड़ों के क्वालिटी में। मशीन प्रेस के लिए जो मशीन होती है वो मशीन, और उसको धूप में ना सुखाना, डायरेक्ट प्रेस करना। तो यह प्रोसीजर छोटे लॉन्ड्री में कैसी होती है। छोटे लॉन्ड्री में जब कपड़ा वॉश किया जाता है उसको तो शॉर्पनर वगैरह कुछ नहीं किया जाता। समझो जो रंग वाइट कपड़ा है और वो बिगर स्टार्च का है, ऐसे ही डाला जाता है धूप में। और जो भी समझो वाइट कपड़ा है, स्टार्च कर देते हैं। स्टार्च कर देने के बाद डायरेक्ट धूप में उसको सुखाने के लिए डालते हैं, क्योंकि कहते हैं कि छाँव में सुखाने से ज़्यादा स्टार्च नहीं होता, कड़क नहीं होता। और फिर धूप में जब सुखाते हैं तो फिर ज़्यादा कड़क हो जाता है। यह अगर सच भी होगा तो ये भी सच है कि वहाँ पे क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि सूरज के पास क्या है, सूरज के पास क्लोरीन है और उसके पास पीलापन है। तो वो फिर क्या कर देता है, वो कपड़ों में भी पीलापन आ जाता है और फिर वो कपड़ों की जो शाइनिंग है वो भी डाउन हो जाती है। हम देखते हैं कि जब कपड़ा गीला था, जब हमने वॉश किया था, सुखाने को डाल रहे थे, तभी तो उसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग थी। जब वो कंप्लीट सूख जाता है तो वो बहुत डल सा हो जाता है। ये भी कारण है, धूप में सुखाने से ये भी कारण है। और दूसरा कारण जो होता है, यहाँ मशीन पे प्रेस होती है और हम क्या करते हैं, ब्रश आयरन से प्रेस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हमारी प्रेस ज़्यादा गर्म हो जाती है, टेम्परेचर पे आ जाती है, तो कपड़ा पीला पड़ता है, कि व्हाइट कपड़ा है वो पीला पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से वो व्हाइट कपड़े में जब हम इस प्रेस से प्रेस करते हैं तो भी क्वालिटी डाउन हो जाती है। एक क्वालिटी जाती है सुखाने से और दूसरी क्वालिटी जाती है प्रेस करने से। ये बड़े लॉन्ड्री में सुखाया भी नहीं जाता, जो उनकी वॉशिंग में क्वालिटी है वो बरकरार रहती है, ड्राई ड्राई जो ड्राई करते हैं वहाँ पे भी। और उनके पास मशीन होती है, इसलिए वहाँ पे भी वो क्वालिटी बरकरार रहती है, वो डाउन नहीं होती। तो छोटे लॉन्ड्री में डाउन हो जाती है दो पार्ट पे, सुखाने से डाउन हो जाती है और ब्रश आयरन से प्रेस करने से भी डाउन हो जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी में ये भी रोल करते हैं। तो अब आ जाता है कि कस्टमर कस्टमर का व्हाइट कपड़ों के क्वालिटी में क्या रोल है। कस्टमर का भी व्हाइट कपड़ों के क्वालिटी में बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े कस्टमर होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं तो उनके कपड़े बहुत ही महंगे होते हैं, रिच होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं। उनका कपड़ा कम से कम 1,000 2,000 3,000 का एक एक कपड़ा रहता है। और दूसरी बात, वो मैले भी नहीं होते, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर क्या हो जाता है, वो जो बड़े लॉन्ड्री में कपड़े देते हैं तो वहाँ पे फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है, क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है, क्योंकि वो कपड़ा रिच होता है,
वो कपड़ा महंगा होता है, और दूसरी बात वो मैला भी नहीं होता, इसीलिए भी क्वालिटी आती है। तो दोस्तों, जब छोटी लॉन्ड्री होती है, उनका कस्टमर भी मीडियम होता है, उनके कपड़े भी इतने महंगे नहीं होते, और प्लस वो कपड़े ज़्यादा मैले होते हैं। ज़्यादा मैले होने से या मीडियम मैले होने से भी, और कपड़ा अगर ज़्यादा महंगा नहीं है, इतना रिच नहीं है, ये भी मैटर करता है क्वालिटी में। तो एक तो कपड़ा हल्का है, ज़्यादा महंगा नहीं है, मगर ज़्यादा मैला है, ये भी बड़ा फैक्टर है, ये भी बड़ा रोल है कि छोटे लॉन्ड्री में क्वालिटी नहीं आती। तो दोस्तों, हमने ये तो पूरे डिस्कस कर लिया कि वाइट कपड़ों के क्वालिटी में किसका किसका रोल है, बड़े लॉन्ड्री में क्वालिटी क्यों आ जाती है, और छोटे लॉन्ड्री में क्वालिटी क्यों डाउन होती है या क्यों नहीं आती, हमने तो ये देख लिया। अभी हमको पूरा मालूम हो गया कि ये सिस्टम क्या है, उनकी क्वालिटी क्यों ज़्यादा है और हाँ, छोटे लॉन्ड्री की क्वालिटी क्यों कम है। हमको ये मालूम हुआ, तब जाके हम जिसमें सुधार कर सकते हैं उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, जब चीज़ मालूम होती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि उनका वाटर अच्छा होता है, तो हम भी कोशिश करेंगे, हो सकता है तो हम गवर्नमेंट का जो पानी होता है वो कम से कम 100-150 टीडीएस का होता है, अगर वो मिला तो वो भी अच्छा होता है, जो कि बोर का पानी होता है। या फिर हम कुछ बोर को फिल्टर बिठा सके, तो इसमें भी कोशिश कर सकते हैं कि फिल्टर की व्यवस्था करें और हमारा पानी का टीडीएस 50 टीडीएस तक हो, ये भी हो सके तो हम व्यवस्था कर सकते हैं ताकि हमारी क्वालिटी बढ़े। और दूसरा, हॉट वाटर हम कोशिश कर सकते हैं, जो कि हम ठंडे पानी में जो कपड़े हैं हम वॉश कर रहे थे, हमसे अगर बनता है तो हम हॉट वाटर की भी व्यवस्था कर सकते हैं ताकि हमारी क्वालिटी बढ़े। हम स्टीम की भी व्यवस्था करने की कोशिश कर सकते हैं कि स्टीम बॉयलर जो होता है, स्टीम से कपड़े फूलते हैं, कि ये व्यवस्था हो सके, तो ये भी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं या करेंगे, फिर हमारी भी क्वालिटी बढ़ेगी। और केमिकल्स, जो कि जनरली छोटे लॉन्ड्री में कॉस्टिक, सोडा और साधारण सा डिटर्जेंट और ब्लीच और हाइपो ये यूज किया जाता है। इनमें क्लीनिंग है, इनमें सॉफ्टनेस भी नहीं है और व्हाइटनेस भी नहीं है। क्लीनिंग आ जाती है मगर सॉफ्टनेस और व्हाइटनेस नहीं आता। इसलिए हम कोशिश कर सकते हैं कि अच्छे केमिकल यूज करके हमारी क्वालिटी इम्प्रूव करने की, जिसमें हाइपो ब्लीच होता है, पाउडर होता है, इसमें भी हम देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और मुझे भी यकीन है, जिस जिस पॉइंट पे हमने चेंज किया है वह पॉइंट हमारे क्वालिटी में बढ़ोतरी जरूर कर देगा। वो पॉइंट कौन सा भी हो, वो सॉफ्ट वाटर यूज कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ना 100% तय है। हॉट वाटर है, क्वालिटी बढ़ना तय है। स्टीम है, क्वालिटी बढ़ना तय है। केमिकल्स अच्छे यूज करते हैं, क्वालिटी बढ़ना तय है। पॉइंट पॉइंट से क्वालिटी आती है और पॉइंट पॉइंट से क्वालिटी डाउन होती है। तो इसमें भी ड्रायर फिनिशिंग में भी देख सकते हैं कि हमारे पास ड्रायर नहीं है छोटे लॉन्ड्री में, तो हो सके कि उसमें जो सारे कपड़े होते हैं, साड़ियाँ, शर्ट, पैंट, जो भी कुछ होता है, तो वो सारा छांव में सुखाया जाए, उसमें धूप में ना सुखाया जाए, ये भी करके देख सकते हैं। और रही बात प्रेस से, आपको सबको मालूम है कि ज़्यादा हीट होने से कि प्रेस से पीलापन कपड़ों में आ जाता है, तो यहाँ भी डाउन क्वालिटी हो जाती है। तो प्रेस के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। अब बात आती है कस्टमर की, क्या कस्टमर हमारी क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या हम बड़े कस्टमर ला सकते हैं? तो जब हम ये पॉइंट पॉइंट से हमारी क्वालिटी बढ़ती है, तो बड़े कस्टमर भी इजीली हमारे पास आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि छोटी लॉन्ड्री है मगर उनके पास भी कुछ बड़े कस्टमर होते हैं जिनके महंगे महंगे कपड़े होते हैं, और जब कस्टमर दूसरा कोई जनरल शॉप में आता है तो वो उसकी नज़र वो कपड़े पे जाती है जो कि बहुत महंगे कपड़े हैं और वो ज़्यादा वाइट दिखते हैं, और वो कस्टमर बोलता है कि उसी तरह से हमारा भी कपड़ा बना दो। उसका चाहे कपड़ा कितना भी कैसा भी हो, समझो सादा हो, मैला हो, मगर वो मांगता है कि वो तुम्हारे दुकान में जो कपड़ा दिखता है ना वाइट, उसी तरह का हमारा भी कपड़ा बना के दे दो। तो बड़े कस्टमर भी छोटे लॉन्ड्री में आ सकते हैं, जैसे कि पॉइंट पॉइंट से क्वालिटी बढ़ेंगी, और क्योंकि छोटे लॉन्ड्री का रेट भी थोड़ा कम हो जाता होता है और क्वालिटी बढ़ गई
और रेट तो कम है, तो बड़े कस्टमर आना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर हमारी शॉप अच्छी चल सकती है। या फिर इसी तरह से हम वाइट कपड़ों के क्वालिटी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो कल के वीडियो में हम देखेंगे कि ये बाकी के जो पॉइंट है तो ये आपके हाथ में है, जितने भी पॉइंट है, अगर ये वाटर रहा, सॉफ्ट वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, और ये ड्राइंग प्रोसेसेस, कस्टमर, ये सब आपके हाथ में है, हो सके उतना चेंज कर दीजिए। और मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में केमिकल्स है। आपके व्हाइट कपड़ों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए मेरे हाथ में मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो केमिकल आपको दे सकता हूँ। और कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो व्हाइट कपड़ों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स है और कौन से केमिकल्स का क्या रोल है और वो कैसे काम करते हैं, हम कल के वीडियो में देखेंगे। और परसों के वीडियो में हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसी क्वालिटी आती है, क्या आती है। तो बहुत सीधी सीधी बात है दोस्तों, जितने पॉइंट हम जोड़ेंगे, जितने पॉइंट हम प्लस करेंगे, उतनी हमारी व्हाइट कपड़ों की क्वालिटी प्लस हो जाएंगी। और जितने पॉइंट हम बढ़ा नहीं सकते या फिर बढ़ाना नामुमकिन है, तो फिर उतनी क्वालिटी हमारी माइनस रहेंगी। तो इसी तरह से ये व्हाइट कपड़ों के क्वालिटी का आपके ध्यान में आ गया होगा। तो ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल के वीडियो में देखेंगे व्हाइट कपड़ों में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करेंगे, उसका क्या रोल है और उसकी क्वालिटी क्या है। तो यह वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।